बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अली। मैं आपका अकाउंटिंग आईकॉम सेकंड ईयर का टीचर। और स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आज इसका हमारा 10th लेक्चर स्टार्ट है। इसमें हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 7 पर है। प्रीवियसली स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपको पता है, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन, एक एक प्रॉब्लम ऐड करते हुए कंप्लीट करते जा रहे हैं। तकरीबन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के लिहाज से स्टूडेंट, ये हमारा तकरीबन लास्ट क्वेश्चन है। जो नई नई चीजें आ रही थी क्वेश्चंस के अंदर, जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया, एवरी डाटा गिवन था, एवरी आइटम्स गिवन थी, हमने प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना सीखा, सिंपल। इसके बाद ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं था, हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना सीखा। क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं था, हमने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना सीखा। इसके बाद क्लोजिंग कैपिटल मालूम करते हुए कुछ एडजस्टमेंट्स आई ईयर एंड की, हमने उनको ट्रीट करना सीखा। आज हमारे क्वेश्चन में एक मेन पॉइंट, दो तीन बहुत मेन पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आ रहे हैं स्टूडेंट। इसमें हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन इन डिटेल। मिस्टर ए डज नॉट कीप डबल एंट्री रिकॉर्ड्स। बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स को प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं करता। मिस्टर ए ने सिंगल एंट्री सिस्टम के अकाउंट्स अडॉप्ट किए हुए। हिज कैपिटल एट 1 जनवरी 2020। जी स्टूडेंट, डेट बता दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेट को अंडरलाइन कर लिया। एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ द बिजनेस 1 जनवरी को इसका कैपिटल था स्टूडेंट्स 12,000। फर्स्ट लाइन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल गई कि इस बिजनेसमैन का ओपनिंग कैपिटल गिवन है। तो क्या स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे? अब हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की जरूरत नहीं है। पूछ सकते हैं सर क्यों नहीं है? क्योंकि ओपनिंग स्टेटमेंट बनाने का पर्पस क्या था? ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना। इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, दैट्स व्हाई हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हिज पोजीशन एट द एंड। एट द एंड 31 दिसंबर को स्टूडेंट इसकी पोजीशन क्या है, इसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। फर्स्ट, कैश 500, बैंक की अमाउंट 5000, स्टॉक 6000, तीनों हमारे करंट एसेट दिए हुए। नेक्स्ट देखिए, डेटर्स। डेटर्स भी हमारा करंट एसेट है। तो स्टूडेंट, अभी तक हमें जो वैल्यूज गिवन है, इसमें कैश, बैंक, स्टॉक एंड डेटर्स, ये चारों चीजें हमारा करंट एसेट्स हैं। इसके बाद फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है, और लास्ट पर क्रेडिटर्स गिवन है, जो कि हमारी करंट लायबिलिटी है। तो स्टूडेंट, हमें ईयर एंड के एसेट और लायबिलिटीज गिवन है। ये हमें ईयर एंड के एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है। तो क्या हिंट मिल रहा है हमें यहां से? ओपनिंग कैपिटल तो गिवन था, साल के एंड के एसेट एंड लायबिलिटीज देने का पर्पस क्या है क्वेश्चन में? इससे हमें क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, अभी देखते हैं कहीं गिवन तो नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो ये जो वैल्यूज ब्लू में है स्टूडेंट, इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही विथड्रू 9000। बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस से 9000 विथड्रॉ कर लिया। किसी भी पर्पस के लिए 9000 बिजनेस से निकाल लिया। आउट ऑफ विच, इस 9000 में से, इस 9000 में से आउट ऑफ विच ही स्पेंड 6000 ऑन परचेजिंग अ मोटर कार। 6000 स्पेंड कर दिया है मोटर कार परचेज करने पर। सुनिए, बिजनेसमैन ने 9000 बिजनेस से विथड्रॉ कर लिया। इस 9000 में से 6000 की मोटर कार परचेज कर ली फॉर द बिजनेस।
बिजनेस में से कितनी अमाउंट विड्रॉ की? 9,000। 6,000 यहां पर परचेस कर ली गई बिजनेस के लिए मोटर कार। रिमेनिंग 3,000 क्या होगा? रिमेनिंग 3,000 इसकी ड्राइंग्स हैं। बिजनेसमैन ने 9,000 बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, बिजनेस के लिए 6,000 की मोटर कार परचेस कर ली। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ₹3,000। तो ये 3,000 स्टूडेंट फिर क्या होगा इस बिजनेसमैन की ईयर की ड्राइंग्स। यहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम 9,000 में से स्टूडेंट 6,000 माइनस करते हैं तो रिमेनिंग 3,000 यहां पे हमें हिडन ड्राइंग्स गिवन है। हिडन ड्राइंग्स गिवन है। 9,000 गिवन था हमें, 6,000 की बिजनेस के लिए मोटर कार परचेस कर दी। द डिफरेंस अमाउंट इज 3,000। तो ये 3,000 हमारे लिए क्या है स्टूडेंट? ड्राइंग्स। ये हिडन था, हमने इसे फाइंड आउट किया। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मोटर कार एट द रेट 10%। फर्नीचर पर, मोटर कार पर, दोनों पर 10% एंड 10% डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, राइट ऑफ बैड डेट्स ₹200। डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स को माइनस कर दिया जाएगा जिसकी अमाउंट है 200 एंड प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट स्टूडेंट्स, बिजनेस ने बहुत से लोगों से डिफरेंट टाइम में कैश रिसीव करना होता है। क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं, इन फ्यूचर हमने इन लोगों से कैश रिसीव करना होता है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कोई हमारा कस्टमर किसी भी रीजन की वजह से हमें कैश पे नहीं करता, हमारे बैड डेट्स हो जाते हैं। इन फ्यूचर भी हमें डाउट होता है कि शायद हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 कस्टमर्स हैं, हमारे पास 10 डेटर्स हैं जिनसे हमने कैश रिसीव करना है, मे बी हमें किसी से कैश रिसीव ना हो, डाउट होता है। तो डाउट के लिए हम फिर इसकी प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं, जो कि यहां पर हमें इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में बेटा जो नया पॉइंट आप लोगों के लिए है, ये प्रोवाइड 5% एंड फर्दर बैड डेट्स, ये दोनों एक ही क्वेश्चन में आ गए हैं। आप लोगों ने लास्ट ईयर एडजस्टमेंट्स वाले चैप्टर में फाइनल अकाउंट के ये एडजस्टमेंट्स पढ़ी हुई हैं, फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू प्रोविजन के नाम से। ये दोनों वही चीजें आ गई। एक ये वाला पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर नया आ गया। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? अ सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अभी तक प्रीवियस स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट रिक्वायर्ड नहीं थी। तो ये हमारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना सीख ली, हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना सीख ली, और थर्ड हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना सीखी। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास बैलेंस शीट भी रिक्वायर की गई है। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह अभी हम इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाएंगे। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इसका सॉल्यूशन, ये हमारे पास क्वेश्चन की सारी चीजें आ गई। हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल हमने इन वैल्यूज से इस एडजस्टमेंट के साथ फाइंड आउट करना है। हमें ड्राइंग्स हिडन थी, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। 9,000 में से 6,000 एक फर्दर एसेट दिया गया है जो कि इन्हीं एसेट्स के अंदर शामिल हो जाएगा। ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी से समझ आ गई होगी। जस्ट अब इन वैल्यूज की हमने क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर जस्ट प्लेसमेंट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आ गई है और ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सर कैसे ओपनिंग? क्योंकि ओपनिंग क्यों नहीं है? क्योंकि ईयर के लास्ट डेट पर बनाई हुई है, ईयर की लास्ट एसेट एंड वैल्यूज की बैलेंसेस से बनाई गई है। दैट्स व्हाई ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। तो स्टूडेंट इसमें वन बाय वन हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने एक प्रॉपर फॉर्मेट से लाइंस लगा के प्रॉपर टेबल बनाकर आपने 3 लाइंस के अंदर टाइटल जरूर लिखना होता है। बिजनेसमैन का नाम मिस्टर ए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, हम क्या चीज बना रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। किस टाइम पीरियड के लिए बनाई जा रही है? 31 दिसंबर 2020 के लिए। एसेट्स हैं एक साइड पर और एक साइड पर लायबिलिटीज। एसेट्स बेटा हम सबसे पहले जिस तरह हमने क्वेश्चन में पढ़ा, कैश, ये हमारा करंट एसेट के तौर पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसे लिख लिया। बैंक की वैल्यूज हमारे पास आ गई 5,000, दोनों करंट एसेट है। करंट एसेट क्या क्यों है? क्योंकि इनकी लाइफ लेस देन 1 ईयर होती है नॉर्मली।
इसके बाद स्टॉक की वैल्यू थी। अब बेटा ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई है जिसको सीखने के लिए हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। डेटर्स की वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस में गिवन थी 4600, फिर हमें एडजस्टमेंट में बताया गया कि 200 के फर्दर बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स हो गए इट्स मीन ये पैसे हमें नहीं मिलेंगे, डेटर्स की वैल्यू कम हो जाएंगी। हमने इसे डेटर्स में से कम कर दिया, माइनस कर दिया। अब हमारे रिमेनिंग डेटर्स हैं स्टूडेंट्स 4400। मेरे एसेट्स 4600 के डेटर्स थे, लेकिन 200 के फर्दर बैड डेट्स होने की वजह से जब हम इन्हें माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द डेटर क्या आ जाएगा 4400। अब इन फ्यूचर मैं 4400 इन डेटर से रिसीव करूंगा, लेकिन इस पर भी बता दिया गया कि न्यू प्रोविजन आने वाले टाइम में डाउटफुल डेट के लिए हमें एक प्रोविजन क्रिएट करनी है 5%। हमें ये शुबा है, हमें ये खतरा है कह लें बेटा कि 5% डेटर्स हमें रिकवर ना हो, तो इसके लिए हमने न्यू प्रोविजन क्रिएट कर ली। तो 5% बेटा जो रिमेनिंग, देखिए इसके ऊपर ये अमाउंट कैलकुलेट नहीं होगी, इसकी वर्किंग भी है आगे लास्ट पे आपको क्वेश्चन के शो होगी इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास 4400 रिमेनिंग डेटर है, तो हम कैलकुलेशन भी किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे 4400 पर। 4600 के डेटर थे, यहां पूछा जा सकता है कि सर 5% जो कैलकुलेट करेंगे वो 4400 पर करेंगे या 4600 पर, तो बेटा 4400 पर करेंगे। सर 4600 के डेटर थे, 4600 पर क्यों नहीं करेंगे? बेटा उसमें से 200 के बैड डेट्स हो गए हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कि वो रिकवर होंगे। तो दैट्स वाई अब जो डेटर है इन पर हमें डाउट है कि ये रिकवर ना हो। दैट्स वाई जो रिमेनिंग डेटर है इसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे, और ये अमाउंट है स्टूडेंट 220। माइनस करने के बाद फाइनल वैल्यू हम फाइनल कॉलम के अंदर लिखेंगे। तो डेटर में से फर्दर बैड डेट्स को भी माइनस कर दिया गया, डेटर में से न्यू प्रोविजन को भी माइनस कर दिया गया। तो ये दोनों वैल्यूज माइनस होने के बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन के लास्ट में डेप्रिसिएशन गिवन थी फर्नीचर पर और मोटर कार पर, दोनों पर 10%। तो फर्नीचर की डेप्रिसिएशन 1500 इसकी वैल्यू थी, तो 1500 पर हमने 5% 10% स्टूडेंट कैलकुलेट किया और ये अमाउंट हमारे पास 1350 आ गई। डेप्रिसिएशन माइनस क्यों की जाती है, ऐड क्यों नहीं की जाती? देखिए एक फर्नीचर की वैल्यू है 1500, मैंने इसे 1 ईयर यूज कर लिया, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी। जब इसकी वैल्यू कम होगी तो बेटा इसको माइनस किया जाएगा। इस पर 150 की डेप्रिसिएशन होगी, हमने इसको यूटिलाइज कर लिया। ये अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में भी ट्रीट होती है, फाइनल अकाउंट में जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एज एन एक्सपेंस। और यहां पर स्टूडेंट 1500 150 माइनस करके 1350 फाइनल वैल्यू है। सेम एज मोटर वैन, हमने 9000 विदड्रॉ किया था बिजनेस में से, 9000 में से 6000 की मोटर कार परचेज की, तो 6000 में से माइनस कर देंगे, इसकी डेप्रिसिएशन 10%, रिमेनिंग 5400। ये स्टूडेंट हमारी कंप्लीट एसेट साइड हो जाती है। और लायबिलिटी साइड पर जस्ट एक वैल्यू हमें गिवन थी क्रेडिटर 6000, हमने इसको भी लिख लिया। स्टूडेंट मैंने ये क्वेश्चंस बोर्ड में मार्किंग में, कॉलेज की मार्किंग में बहुत दफा बच्चों के पेपर्स देखने में आते हैं, सारा फॉर्मेट ठीक बना लिया, सारी चीजें, सारी आइटम, एसेट एंड लायबिलिटीज बहुत प्रॉपर लिख ली है। जस्ट कैलकुलेशन के अंदर कैलकुलेशन करते हुए कैलकुलेटर पर, और जस्ट नहीं बच्चों को पता चल रहा होता सम टाइम कि हमने किस में से किस वैल्यू को माइनस करना है। तो स्टूडेंट कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई है। कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमें एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस किया जाएगा, जो डिफरेंस अमाउंट आएगी वो हमारे लिए क्या होगा, कैपिटल। इज इट क्लियर? इस तरह से टोटल हमने तमाम एसेट्स का किया 22,430, दोनों साइड्स पे लिख दिया। 6000 को माइनस किया, रिमेनिंग बैलेंस 16,430 हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट इसके साथ ये बैलेंसिंग वैल्यू का लिखना बहुत जरूरी है। इसकी रीजन क्या होती है? ये तमाम वैल्यूज आपको गिवन थी, क्वेश्चन में ये तमाम वैल्यूज गिवन थी, हमें एसेट साइड पर ये तमाम वैल्यूज गिवन थी और लायबिलिटी साइड पर भी ये वैल्यूज गिवन थी।
जब एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस किया जाएगा, जो डिफरेंस अमाउंट ये हमें गिवन नहीं थी, ये हमने खुद से बैलेंसिंग वैल्यू फाइंड आउट की है और ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया। स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं था, हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा एक क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हमें पता चलता है कि बिजनेस का प्रॉफिट है या फिर लॉस। 4-5 आइटम्स हैं, वही एक ऑर्डर में आ रही हैं, इनको आपने याद रखना है कि क्लोजिंग कैपिटल ऐड कर देंगे ड्राइंग्स, लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग कैपिटल हमने प्रीवियसली 16,430 फाइंड आउट किया क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से। ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में हम ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग क्वेश्चन में हमें किस तरह से गिवन थी, बिजनेसमैन ने बिजनेस में से 9,000 विदड्रॉ किया, 6,000 की बिजनेस के लिए मोटर कार परचेस कर ली, रिमेनिंग 3,000 इस बिजनेसमैन की ड्राइंग्स थी। हमने ड्राइंग्स को ऐड किया, एडजस्टेड कैपिटल आ गया 19,430। 19,430 में से स्टार्टिंग कैपिटल हम माइनस करेंगे, डिफरेंस अमाउंट स्टूडेंट हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। इज इट क्लियर? ये हमारे पास बैलेंसिंग वैल्यू आ गई, माइनस करते हुए जो एंड पर हमारे पास बच गए। स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन प्रीवियस हमने किया था कि अगर ये वैल्यू माइनस में आ जाती है तो ये क्या चीज होगी हमारे लिए, नेट लॉस, और ये हमारे लिए क्या है, नेट प्रॉफिट, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई है। हमने क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर दी ड्राइंग, सिंपली 19,430 लेस कर दिया ओपनिंग कैपिटल जो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में गिवन था, माइनस करके जो डिफरेंस आ गया ये हमारे लिए क्या है, नेट प्रॉफिट। और लास्ट पे स्टूडेंट आपको ये वर्किंग नजर आ रही है जो कि क्लोजिंग स्टेटमेंट में हमने एसेट साइड पर की थी डेटर्स के लिए। हमारे पास टोटल डेटर्स थे स्टूडेंट 4600 के, 200 बैड डेट्स के तौर पे हमने माइनस किए, तो रिमेनिंग डेटर हमारे पास क्या है, और इन डेटर पर हमें डाउट है कि 5% रिकवर ना हो, दैट्स वाई हमने 5% इसका कैलकुलेट किया और ये अमाउंट फिर हमारे लिए क्या है, न्यू प्रोविजन, जो कि हमने डेटर में से माइनस किया था। जी स्टूडेंट, ये था अभी तक का क्वेश्चन जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि फाइंड आउट करना है आपने प्रॉफिट एंड लॉस और एक बैलेंस शीट भी बनानी है। प्रीवियस किसी भी क्वेश्चन में अभी तक हमने बैलेंस शीट नहीं बनाई, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करेंगे और उसमें हम बनाएंगे बैलेंस शीट। यहां तक का हमारा ये प्रॉफिट का काम कंप्लीट हो गया, अब हम बैलेंस शीट की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम प्रिपेयर करेंगे यहां पर बैलेंस शीट। हमारे क्वेश्चन में किस तरह से हम इसको कंटिन्यू हमने किया, क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं था, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिया क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमने बनाई और ईयर का प्रॉफिट फाइंड आउट किया। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अब हमने लास्ट पर बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। स्टूडेंट, यहां पर एक चीज आपको बताता जाऊं कि क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड बैलेंस शीट दोनों बहुत ज्यादा क्लोज मैच करती है, माइनर सा चेंज है। बहरहाल आप इसकी रीजन क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट, वो भी ईयर एंड पर बन रही है और ये भी ईयर एंड पर। ईयर एंड पर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, ओपनिंग वाली नहीं मैच करेगी, क्लोजिंग वाली मैच करेगी, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में साल के एंड के एसेट लिखने हैं, तो बैलेंस शीट में भी हमें साल के एंड के ही एसेट्स को रिकॉर्ड करना है, सेम एज 100% क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। देखिए स्टूडेंट, कैश भी वही 500 है, बैंक की अमाउंट 5,000, स्टॉक 6,000, डेटर्स में से उसी तरह से फर्दर बैड डेट्स को माइनस कर दिया गया, लेस करेंगे न्यू प्रोविजन, सेम वर्किंग है, सेम ईच एंड एवरीथिंग, हमने माइनस करके डेटर की अमाउंट, फर्नीचर एंड मोटर कार दोनों की डेप्रिसिएशन रिस्पेक्टिवली माइनस करके फाइनल वैल्यूज हमने यहां पर लिख दी। तो एसेट साइड
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की तरह, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की तरह 100% सेम टोटल है स्टूडेंट इसका। जबकि लाइबिलिटी साइड पे देखिए करंट लाइबिलिटीज, फिक्स लाइबिलिटीज भी सेम आएंगी। क्रेडिटर्स की वैल्यू 6000 हमने लिख ली। स्टूडेंट याद रखिएगा बैलेंस शीट में तमाम वैल्यूज क्लोजिंग आती हैं, लेकिन कैपिटल जो आएगा ये कौन सा आता है, ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में हमें गिवन था 12,000। अब बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर की तरह फाइनल अकाउंट, जो भी हमारा कैपिटल है इसमें ऐड किया जाता है नेट प्रॉफिट। बिजनेसमैन को पे करना है, दैट्स व्हाई बिजनेसमैन के कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है और ड्राइंग्स को माइनस कर दिया जाता है। हमने नेट प्रॉफिट जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से फाइंड आउट किया था 7,430 ऐड कर दिया कैपिटल में, टोटल अमाउंट 19,430। अब ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में गिवन थी 3,000, माइनस होंगी और ये वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ गई है 16,430। लायबिलिटी साइड को और एसेट साइड को टोटल करें, बैलेंस शीट दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और ये हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल हैं। स्टूडेंट थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करने के लिए इस क्वेश्चन को हमने डिजाइन किया। इसमें क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट हमने कंप्लीट की। क्वेश्चन जस्ट थोड़ा सा लेंथी था, कुछ एक दो नई एडजस्टमेंट थी, इस लिहाज से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और अब इजाजत होगी स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।